हुआ है खेत में। अब इस बार क्या हुआ, 4 महीने पानी ही लगा रहा बारिश का। तो अब उसका तो केवल एक ही उपाय है ना कि पानी निकासी अच्छी हो। अब इसमें क्या है कि हमको ये क्या कहते हैं, कोई केमिकल तो है नहीं कि बता दे कि पानी हट जाएगा, वो तो संभावना नहीं है। लेकिन पानी हटने के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट से जो बचने लायक हो उनको बचाया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि जैसे पानी हटता है कोशिश करें जब पानी कम हो तो थोड़ा बगीचे के किनारे किनारे थोड़ा नाली का जो है प्रबंध कर दे, तो जो दूसरी जगहों पर पानी जल्दी बाहर हो जाए। बाहर होने के बाद जब जुताई करने लायक हो तो बहुत हल्की जुताई कर दे, जिससे नमी ज़्यादा दिन के बजाय जल्दी जो है वो निकल जाए, खाली हो जाए। ठीक है। इसके बाद जो है जैसे पौधों का है, तने के पास है, चीज़ों का है, पानी के कारण कुछ हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, फंगल वगैरह इन्फेक्शन के चांस उसके, जैसे चूना तूतिया इन सब का जो पुचारा करते हैं हम ना, जी, तुरंत उसका उपयोग वो करें। और वर्केबल जब फील्ड हो जाए तब ऑर्गेनिक जो हम बात कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक वाली, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ी गोबर की खाद हो, थोड़ा बर्मी कंपोस्ट का हो, थोड़ा नीम की खली हो, और सबसे इफेक्टिव है कि इसके साथ साथ ही हमारा जो ट्राइकोडर्मा, जी ट्राइकोडर्मा बड़ी अच्छा, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। तो जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह उसके होंगे। अब इसका है कि अगर पानी खेत में लगा हुआ है तो हम पहले से ही ट्राइकोडर्मा ले उसको मल्टीप्लाई करने का, आप 1 किलो ले जाइए, आप 100 किलो तैयार कर लीजिए, 15 से 20 दिन लगेगा। ठीक है। तो आप 15 दिन पहले से उसको सजग रहिए, एक सिस्टमेटिक उसमें हो, 100 किलो 150 200 किलो आपके पास तैयार हो गया। आप 2-4 हेक्टेयर जो है उसको उपयोग करके, अब आपके पास 1 किलो ले गए, 1 किलो से आपने 100 किलो तैयार कर लिया, 100 किलो तैयार कर लिया, 90 किलो यूज कर लिया, 10 को फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। उस हिसाब से जो है मल्टीप्लिकेशन उनको करके, तो वो हमारे यहाँ जाते हैं, उसमें लिटरेचर पूरा लगा हुआ है कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। गोबर की खाद के साथ, सड़ी गोबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक बार रखेंगे 15 दिन में आपका 1 किलो जो है 25 किलो तैयार हो जाएगा, 25 किलो जो है वो 200 किलो तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन करके और आप उसका उपयोग करते। ये सब चीज़ें जो हैं वो करके उसको ये प्रबंधन का तरीका हुआ। बाकी अब बाढ़ तो रोकना हमारे प्रकृति का उसका है, लेकिन हम उसके बाद वाली स्थिति में जहाँ निग्लिजेंस के कारण अगर पौधे मरते हैं उसको बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे रोड का हो, चाहे दूसरे विकास के जो काम, वो कार्यक्रम जब शुरू हो तो सारे विभाग के एक सामंजस्य से कि जिससे हमारी बाढ़ की स्थिति क्रिएट न हो। हम पूर्वोत्तर स्थिति में जल निकासी का हमारा अच्छा वो चालू रहे, कहीं हर्डल क्रिएट ना हो कि हम जैसे है ना है कि कहीं रोड ऊंची कर दिए, मोहल्ला डूब गया और जल निकासी का रास्ता बंद हो गया। वो चीज़ जो है उसको हमको बचाने की ज़रूरत है। जैसे हम ही लोग हैं, अब ये जैसे मुसहर ही हमारा ही है ये क्षेत्र, इसमें क्या है कि अब जैसे नाले से किनारे 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 पानी पूरे बाजार का या चीज़ों का होके इधर से पास हो जाता था। अब क्या हुआ, वो नाले जो हैं धीरे धीरे बढ़ते गए। अब पानी निकलने की कहीं जगह नहीं, पानी निकलने की जगह नहीं, तो हम लोगों का खुद जो है वो पानी जो है वो रुकने लगा। तो पानी रुकने लगा तब उसको तो चूकी तो है भाई कोई न कोई व्यवस्था करके। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा इंटरनल है, तो इंटरनल में क्या है कि हम लोगों ने 5-7 तालाब इधर है, एक तालाब इधर है, एक तालाब कॉलोनी के पास है। चीज़ों का तो सीमित दायरे में हमारा अगर होता है तो पानी तो उसमें चला जाता है, हमारी फील्ड खाली। लेकिन अब उसके बियॉन्ड भी अगर हुआ तो हमारे बस में तो है नहीं, हमारा बस जितना था उतना तो व्यवस्थित है। अब उसके बाद अति वाली स्थिति होती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज जो है सो कईयों सालों से लीची का बागवानी खेती करते आ रहे हैं। और अभी जो है सो पहले से है कि वो व्यवस्था बनाए हुए थे कि पानी किसी न किसी तरीके से हमारे खेत से निकल जाए। और आजकल क्या है कि उस गड्ढे को चाहे जो भी जगह है उसको भर करके लोग अपना वही देखिए कर रहे हैं। जो जनसंख्या का दबाव है ना, जी जनसंख्या का दबाव बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें क्या होता है कि भाई पहले जैसे खेत की जोत थी, जोत मान लीजिए 10 एकड़ की थी, 15 एकड़ की थी,
तब एक जोत थी, पूरा खेत आपका खुला हुआ है, पानी वर्षा हो सकता है कि एक खेत में लगा हो, बाकी 10 खेत आपके मैनेज हैं। अब अगर वो 25 एकड़ विगत 15 साल 20 साल में छोटे टुकड़ों में हो गया, सबने अपना अपना मेड़बंदी हो गई, तो क्या हुआ, पानी हर खेत में रुकने लगा जी, तो जल जमाव की संख्या बढ़ गई। हम जो है इसी व्यवस्था को गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर, इस चीज़ को हम एक सामूहिक सबके योगदान से होगा कि हम गांव के पूरे पानी निकलने की व्यवस्था हो, तब वो जिले को रास्ता देगा, पंचायत को रास्ता देगा, ब्लॉक को रास्ता देगा कि इसको पानी को अब कहाँ ले जाया जाए। तो करके धीरे 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 फिर उसको जो है उसकी एक सामूहिक उस पर सिंचाई विभाग है, रोड विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, सारी चीज़ों का करके एक समुचित जो भी व्यवस्था है, जो मतलब सबकी ज़मीनें हैं, उसको एक रास्ता दे के पानी निकाल, तब जाके पानी का, अब हम लोगों को तो हिमालय तक का पानी सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तो हम लोगों के पास तो व्यवस्था का वो होना चाहिए। उसके एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पिछले साल हम लोगों को ये पेपर के माध्यम से जानने को मिला कि ये आपके यहाँ ये लॉगन फ्रूट का भी जो है खेती किया गया है, लॉगन फ्रूट के बारे में। नहीं, लांगन जो है देखिए, आज सच तो अभी बाजार उसका उतना तगड़ा नहीं है। अभी हमको बाजार में उपलब्ध नहीं है और हमारा टेस्ट भी नहीं है। देखिए, बाजार निर्धारित होती है कि वो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे हमारी मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में मालदा आने के बाद दूसरे का भाव डाउन मैनेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक मालदा नहीं आता है तब तक दूसरे मार्केट में है ना। मालदा आने के बाद वो चूँकि हमारी आपकी चॉइस है, हमारा आपका प्रेफरेंस है चीज़ों का। लीची है, लीची भी समय के साथ रहती है, समय के बियॉन्ड ले जाना चाहेंगे तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा। जैसे लीची 10 जून तक प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमारी क्रॉप जो है मैदान, जैसे पानी बरसता है तो लीची के लिए मैनेज करना थोड़ा सा दुरूह काम हो जाता है। उसको बाजार में भी लेके आप जो है वो बेचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तब अब आपको उसको बेचने में जो है हमारी कारगुजारी हो जाएगी चीज़ों का, तो हमको लाभ का घट जाएगा। दूसरा भाई, ये तो सही है कि लीची का दायरा सीमित है, सेल्फ लाइफ अभी बहुत उसके वो नहीं, हमको फिर प्रोसेस वो करके जूस, जैम, जेली, इसके माध्यम से आगे उसको वो कर सकते हैं। उसी तरह लांगन जो है, लांगन इसके बाद शुरू होता है। एक एडवांटेज है, वो लीची के साथ कम्पीट नहीं करेगा। शाही और चाइना जो है ये इंड होने के बाद वो जुलाई में शुरू होता है, तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि हमको उसको मार्केट देना होगा, लोगों को उसको टेस्ट के प्रति जागरूक करना, मतलब एक वो लगाना पड़ेगा, टेस्ट दिलाना पड़ेगा लोगों को, तब जाके वो मार्केट पकड़ेगा। तो उसमें हमारे आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है कि लोग उसको। दूसरा क्या है कि प्रोसेसिंग के रूप में जो दूसरे बाहरी विदेशों में, जहाँ पर ये थाईलैंड है, ताइवान है, जहाँ पर ये है, वहाँ पर प्रोसेस्ड में है। इसको पूरा फल सूख के सुखा के रखते हैं, उसमें जो है इसका यूज़ अच्छा होता है। तो उनका तो वैसे उन विधाओं को हमको जो है वो लाना पड़ेगा। अब हम लोग प्रोडक्शन में तो ठीक है, सबका सहयोग है, चीज़ों का है, हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बहुत सारी चीज़ों में हैं, लेकिन जो प्रसंस्करण वाला क्षेत्र है उस पे भी हम लोगों का, जो हमारा 25%, 30%, 40% जो है प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी सुविधा न होने के कारण हम लोग नुकसान की स्थिति में या कम दाम में बेचने की स्थिति में हो जाते हैं। जब हम वहाँ भी सफिशिएंट हो जाएंगे तो हमको फिर हर स्टेज का लाभ मिलेगा। कि हमको नहीं है हमारा मार्केट का, उसका हमने प्रोसेसिंग में डाल दिया, हम सब अभी हम वहाँ सफिशिएंट नहीं है। तो क्या है कि धीरे धीरे सरकार का भी, भारत सरकार का भी प्रोसेसिंग, उसका सबका जोर है कि प्रोसेसिंग को, प्रसंस्करण इकाई को मजबूत बनाया जाए। इस क्षेत्र को सारे उसके वेजिटेबल्स, हमारा कितना नुकसान हो जाता है चीज़ों का, फल है, लीची है, चाहे आम है, इनका भी प्रसंस्कृत जब उसका हो जाएगा, लोगों की अभी बहुत ज़्यादा रुझान उसके प्रति नहीं,
ये तो हम लोग ज़्यादा करके प्रयास करेंगे कि जिस समय इसका फ्रूटिंग का टाइम हो उस समय फिर जो है हम अपनी चैनल बिल्कुल बिल्कुल जुलाई, हाँ, वो पूरे जो है फ्रूट का, बागवानी का पूरे जो है वीडियो करे और फिर जो है और लोगों को। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगली साल जो है वो कुछ लांगन के 100, 200, 400, 500 पौधे जो हैं जी सर स्वेच्छा से जो लोग ले जाना चाहते हैं उनको दिया जाए लगाएं। बिल्कुल वो जब तक तो अगला कार्यक्रम शुरू करिए तो कोशिश करते हैं हम लोग भी 100-200 लोगों का कि भाई आइए लांगन हम दे रहे हैं, ठीक है, वो भी एक व्यवस्था हो। तो अगली बार का हम लोग सोच रहे हैं सीडलिंग पौधे ही हों, कोई उसका क्या देखिए हमारा नया है तो सीडलिंग जाएगा तो वेरिएबिलिटी क्रिएट होगी, हो सकता है कहीं कोई बहुत अच्छा डिमांड हो जाए और फल अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल, जब बीज के द्वारा उसका होगा तो एक एक पौधे जो है वो 500 जगह जाएगा मान लीजिए, तो 500 जगह जाएगा, 500 वेरिएबिलिटी में कोई एक अच्छा निकलने की उम्मीद होगी। तो अगली बार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपका सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। ये हमारे जम्मू के जो हैं वो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं। तो उधर से जो लीची का हमारा नेशनल लेवल पर ये रिसर्च स्टेशन, मैं जम्मू से आया हूँ। अजय गुप्ता मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जम्मू। डाउन कर मैं जम्मू से आया हूँ, मेरा नाम अजय गुप्ता है। तो मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ। जी जी। तो नेशनल लेवल पर जो रिसर्च सेंटर है, हमें यहाँ से हम अपना एक नया मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी जो है वो बना रहे हैं। आरसपुरा जम्मू बॉर्डर रोड पर है। जी जी। जम्मू से 30 किलोमीटर है आगे, बॉर्डर लाइन पर है। तो हमारा जो फार्म है वहाँ ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड तैयार हो रहा है। तो हमने सभी जो रिसर्च सेंटर नेशनल लेवल के हैं, चाहे मुजफ्फरपुर वाला है, मुशेरी वाला या लखनऊ वाला, इस तरह से वो हम प्लांट मटेरियल लेके उसको हम रिजर्व करेंगे, या मतलब पेडिग्री नॉन प्लांट्स अच्छी क्वालिटी के मल्टीप्लाई करके हमारा प्रावधान है लोगों को मुहैया करवाना। चलिए, आप कम से कम जम्मू में मुजफ्फरपुर की शाही लीची और चाइना लीची हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि उनको पेडिग्री नॉन, ऐसे तो कोई भी प्लांट लीची का या इस तरह का और भी दे दिया जाए तो उसमें लोगों को वो एक नॉन वैरायटी नहीं मिलेगा। जी जी। इससे सेंटरों से हमें ले जाने का मतलब यही रहेगा कि उनको जो तस्दीक शुदा प्लांट मटेरियल मिल जाए। ठीक है सर।